करके आऊँ। जा रहा हूँ मैं यहाँ से मनीला, डायरेक्ट दिल्ली टू मनीला। फीस थी अराउंड 3,500 रुपये, मुझे मिला है नॉर्मल सा बना हुआ है, मतलब बैंकॉक का तो अंदर से काफ़ी अच्छा था। ये रहा मेरा होटल पीछे, बाद में आ गई क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी, मतलब यहाँ पे सिम कार्ड कहाँ मिलेगा ये पूछना है। इतना काफ़ी मतलब इतना पॉश एरिया है कि इन्होंने सड़कों पे शॉप, पीछे देखो मेरे, वो दिख रहा है, ये है यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जो सबसे चीपेस्ट है। रिव्यूज़ तो इसे काफ़ी अच्छे सुने हैं। इस मॉल के अंदर लेकिन ठीक है, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है। इतनी मुश्किल से मुझे मिला है कि कहाँ पे मुझे जाना है, मैं वापस आ गया। सो हाय ऑल, आज मैं जा रहा हूँ अपनी नई ट्रिप पे फ़िलीपींस। बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जा रहे थे इस मौसम के अंदर, वियतनाम, बैंकॉक, थाईलैंड। बट मैंने सोचा कि थोड़ी डिफरेंट जगह पे, जहाँ पे थोड़े इंडियन टूरिस्ट यूजुअली कम जाते हैं, वो है फ़िलीपींस। क्योंकि बाकी थाईलैंड, वियतनाम ये तो बाद में भी मैं कवर कर सकता हूँ, वहाँ से भी कवर कर सकता हूँ। तो फ़िलीपींस एक ऐसी जगह थी जहाँ का थोड़ा वीज़ा मिलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है इंडियंस को, इसलिए वो कम जाते हैं, और थोड़ी अनएक्सप्लोर जगह भी है। तो इसलिए मैंने सोचा इस बार इसका फ़िलीपींस का टूर कर लेता हूँ। जा रहा हूँ मैं यहाँ से मनीला, डायरेक्ट दिल्ली टू मनीला। फ़्लाइट लिए मैंने थाई एयरलाइंस। यहाँ से मैं जाऊँगा बैंकॉक, और बैंकॉक में 2 घंटे का लेओवर है, और वहाँ से फ़्लाइट चेंज करके डायरेक्ट मनीला। मैं आपको पासपोर्ट दिखा देता हूँ, सॉरी वीज़ा दिखा देता हूँ कि वीज़ा कैसा लगता है और क्या क्या मैंने कराया है वीज़ा के लिए। तो ये था जो मैंने दिखाया वीज़ा जो मैंने लगाया है। तो बाकी जगहों और इस जगह पे फ़र्क ये है, वीज़ा लगाने पे यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और करीबन फ़ीस थी अराउंड 3,500 रुपये, मुझे मिला है सिंगल एंट्री 30 आई थिंक 2 महीने का वीज़ा मुझे मिला है एग्जैक्टली। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर होते हैं वही आपके यूजुअल प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, ये सब जिसकी मैं लिस्ट डाल दूँगा। और वहाँ पे जाते हुए मैं दिल्ली एम्बेसी में गया था, और वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था मेरा। तो इंटरव्यू में वही पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, कि क्या पर्पज़ है, कितने दिन रहोगे, वापस कब आओगे। तो मैंने डमी टिकट्स लगा दी थी, डमी होटल बुकिंग्स है वो आप करा सकते हो। तो बस यही सब था। वीज़ा भी इजीली लग गया था। अगर आप पे जापान का वीज़ा है, शेंगेन ऑलरेडी लगा हुआ वीज़ा है, US का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है, तो आप को वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। एज ए टूरिस्ट आप ऐसे ही डायरेक्टली जा सकते हो। तो अभी मैं निकलता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट यूजुअली काफ़ी भीड़ थी, रात की फ़्लाइट थी तो भीड़ थी, 1-1.5 घंटा लग गया सिक्योरिटी में। सो हाय ऑल, अब मैं अपनी ओवरनाइट जर्नी करके मनीला फाइनली पहुँच गया हूँ। अभी तो एयरपोर्ट से निकला हूँ, थोड़ा टाइम लग गया इमिग्रेशन वगैरह के अंदर। और अब यहाँ पे मौसम तो अच्छा हो रहा है, मतलब मुझे लगा गर्मी होगी, क्योंकि ऐसा एरिया ये साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड वगैरह में, बैंकॉक वगैरह में तो 45 डिग्री है। वहाँ पे भी मेरा लेओवर है, तो वहाँ पे भी देखा था बहुत गर्मी थी वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो बारिश हुई है और मौसम भी अच्छा खासा है। टैक्सी के लिए रुका हूँ, लोकल निकलते जो लोकल टैक्सी पूछी। मुझे तो 3 किलोमीटर दूर जाना है, मकाती यहाँ का बिज़नेस एरिया, वहाँ पे मैंने होटल ले रखा है, तो वहाँ पे जाना है। तो वहाँ के तो 3 किलोमीटर के ये लोग यहाँ पे 1250 पेसोज़ मांग रहे हैं। 1250 पेसोज़ मतलब इंटू 1.4 कर लो, इंडियन रुपीज़ निकल जाएंगे, मतलब अराउंड 1700-1800 रुपये मांग रहे हैं यहीं करीब 3 किलोमीटर जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ऊबर वगैरह चलता नहीं, यहाँ पे चलता है ग्रैब। तो मैं यहाँ पे ग्रैब के ही लाइन में लगाऊँ, यहाँ से ग्रैब की टैक्सी कराऊँ, क्योंकि ग्रैब के ऐप में आ रहा था अराउंड 250, और ये मांग रहे थे बाहर से 1350-1250।
तो अभी मैंने सिम नहीं लिया इसलिए मेरा नेट नहीं चल रहा, लेकिन मैंने अंदर ही देखा था तो 250 रुपये दिखा रहा, 250 पैसोस दिखा रहा था। तो अब मैं ग्रैब लेके यहाँ पे जाऊँगा अपने होटल। टैक्सी की लाइन में आधा घंटा लगने के बाद ही जो लगी हुई है, तब मेरा नंबर आया। वो भी मैं पीछे खड़ा हुआ था, तो एक अच्छी लड़की थी, वो आई आगे, वो पूछी कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने बताया मुझे यहाँ पे मकाती जाना है। तो उसने फिर मुझे सबसे आगे बुला लिया, ये टैक्सी की टिकट दे दी, पड़ा 390 है ना ग्रैब से। ऐप में तो 250 दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने 390 ले लिए। लेकिन फिर भी कितना ये चीपर है इससे जो ये दिखा रहे थे ये लोग, जो लोकल टैक्सी वाले मांग रहे थे 1300 रुपये, 1400 1500। तो अब मैं अभी टैक्सी की वेट कर रहा हूँ। टोयोटा है, टैक्सी आएगी, फिर मैं इसके साथ होटल जाऊँगा। एयरपोर्ट तो आप पीछे से देख सकते हो, कुछ तो इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, लेकिन नॉर्मल सा बना हुआ है। मतलब बैंकॉक का तो अंदर से काफ़ी अच्छा था जो मैंने देखा। मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे ले ओवर था। लेकिन ये तो ऐसा कुछ खास नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, लेकिन बाहर मौसम अच्छा हो रहा है, काफ़ी बारिश। ये रहा मेरा होटल पीछे, बारिश हो रही है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, मज़ा आ गया। जिंग जियांग इन करके है होटल, और ये एरिया है यहाँ पे सारे होटल्स ही होटल्स हैं। मैंने अपनी नैप रूम में चेक इन वगैरह कर लिया, रूम काफ़ी अच्छा था, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो 1-2 घंटा मैं सो के नैप वैप लेके, क्योंकि काफ़ी थक गया था, पूरी रात सोया नहीं था, तो मैं बाहर आया हूँ अपने यहाँ पे मॉल जाने के लिए। क्योंकि मैं इनसे पूछा था कि मुझे सिम कार्ड कहाँ मिलेगा। यूजुअली एयरपोर्ट से सिम कार्ड नहीं लेना चाहिए, मैंने पूछा था, क्योंकि एयरपोर्ट पे यूजुअली थोड़ा महंगा सिम कार्ड मिलता है, और मुझे तो ई सिम चाहिए। तो यहाँ पे मैं आया हूँ। बारिश हो रही है काफ़ी, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हो रही कि बाहर नहीं निकल सकता है। अभी थोड़ी थोड़ी तेज़ होनी शुरू हुई है, और इन्होंने मुझे मॉल का रास्ता बताया था। और आप पीछे देख रहे हो, पीछे मेरा मॉल भी आ गया। यार एरिया देखोगे ना, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉश है, मतलब ऐसा लगता है कि सिंगापुर टाइप के एरिया में आ गए, क्योंकि सड़कें इतनी अच्छी, मतलब एनवायरनमेंट इतना अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो ये मेरे पीछे मॉल है, अब मैं इस मॉल के अंदर ही जाऊंगा। रोड क्रॉस करनी है, कहाँ से करूँ, आई गेस यहीं से ही करके, क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो दे नहीं रखी, और मुझे यहाँ पे पता नहीं फ़ाइन होता ही नहीं होता बिना ज़ेब्रा क्रॉसिंग के रोड क्रॉस कर ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बंदा दिख भी नहीं रहा है। मैंने देखा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे तो कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन मैंने 2-3 बंदों को देखा, यूजुअली वो सब ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करके जा रहे हैं। तो मैं भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही करता हूँ कि अभी रिस्क नहीं लेता। सो ये है जिस मॉल में मैं आया हूँ, ग्रीन बेल्ट मॉल करके कहते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे। ये रहा मॉल के अंदर, एंट्री कर ली है मैंने। काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है। यहाँ पे सिम कार्ड कहाँ मिलेगा ये पूछना है। यहाँ पे पूछा मैंने नीचे बंदे से कि कहाँ जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो सारे बड़े बड़े मुझे स्टोर्स लग रहे थे, वॉचेज, कपड़ों वगैरह के। तो बोले 3rd फ्लोर पे जाओ, 3rd फ्लोर पे वॉटसन्स करके है, जहाँ पे मोस्टली पॉसिबल हो सकता है मिलना सिम कार्ड या मोबाइल वगैरह की शॉप है। तो अभी 3rd फ्लोर पे ही जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके देख। पूरा मॉल घूम लिया, 3rd फ्लोर तक बोला था, 3rd फ्लोर तक चला गया। अब ये कह रहे हैं, फिर मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने मुझे घुमाया। फिर एक बंदे से पूछा, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे नहीं मिलता, अब एक और मॉल जाओ। बोलते नीचे उतरो और आगे जाओ, वहाँ पे ग्लोरियाता मॉल कर गया वहाँ पे। अब वहाँ आप उस मॉल में भी चेक कर लेते हैं, वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया वो एक पुलिस वाले से, वरना मैं ऐसे ही घूमता रहता। तो अब नेक्स्ट मॉल ग्लोरियाता मॉल जा रहा हूँ, वहाँ पे चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ा
एक तो जो उसने पहले मॉल बताया था वो मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, वो बता नहीं पा रहे कहाँ किधर है। अब मैं एप्पल के स्टोर में घुसा तो वहाँ पे किसी लेडी ने मुझे बताया कि लैंडमार्क मॉल करके है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट जाके ये जो ब्रिज है, ब्रिज को पार करके ही एंड में बोल रही है लैंडमार्क मॉल है, तो बोलती वहाँ पे पूछो, वहाँ पे मिल सकता है आपको सिम। यूजुअली कि जहाँ पे भी मैं जाता हूँ वहाँ पे लोकल मार्केट्स होती हैं, शॉप्स होती हैं, यहाँ पे एक्चुअली कोई लोकल शॉप्स है ही नहीं इस पूरे एरिया में। ये इतना काफ़ी मतलब इतना पॉश एरिया है कि उन्होंने सड़कों पे शॉप्स ही बना रखी है, तो सिर्फ ये बड़े बड़े मॉल्स हैं। और आप ये मॉल भी ऐसा देखोगे ना, ये मॉल भी इतना बड़ा है कि ये एक मॉल 3 मॉल्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में था जहाँ पे सारी ये बड़ी बड़ी लग्जूरियस, अल्ट्रा लग्जूरियस शॉप्स थी। अब पार्ट 2 में मैं आया, यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, मतलब इतनी भीड़ थी क्या बताऊँ। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, पीछे यहाँ की लोकल बसेज़ या ऑटो वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत अलग होते हैं, इनका नाम मुझे याद नहीं, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन यहाँ पे पीछे देखो मेरे, वो दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो ये हैं यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट जो सबसे चीपेस्ट है। अभी दिक्कत तो ये है कि अगर सिम नहीं मिला तो दिक्कत ये हो जाएगी, मुझे अपने होटल का रास्ता भी याद नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा घूम लिया हूँ। तो फाइनली मुझे ई सिम की शॉप मिल गई है, और ये भी शॉप भी नहीं है, इन्होंने तो एक छोटा सा कियोस्क लगा रखा है मॉल के बीच में। ये थोड़ा मुझे नॉर्मल मॉल लगा, जो जैसे हमारे यहाँ पे होता है, कि वो तो था हमारा एम्पोरियो लेवल का, थोड़ा अल्ट्रा लग्जूरियस लेवल का। तो ये लैंडमार्क मॉल करके यहाँ पे मैं आया हूँ, तो ई सिम मिल गया है यहाँ पे। ये रहा 299 का है, तो 299 को आप 300 को इंटू 1.4 कर लो, तो वही करीबन 450 रुपये का ई सिम है। और ये लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि 24 घंटे बाद स्टार्ट होगा इसका, और उसके बाद में रिचार्ज करा सकते हैं। सिर्फ ये ई सिम ही 300 फिलीपींस पैसे उसका है, उसके बाद रिचार्ज का अलग है। तो सिम वगैरह डल गया, अब 24 आवर्स लगेंगे उसको एक्टिवेट होने में, तो तब तक पब्लिक वाईफाई या होटल का वाईफाई उससे काम चलाना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है कि फ़िज़िकल सिम था उसमें लग जाता है, तो उसमें इंस्टेंट एक्टिवेशन है, लेकिन जो फ़िज़िकल सिम वाला मेरा मोबाइल है वो मैं होटल पर ही भूल आया, तो ये वाला मेरे पास जो जिसमें ई सिम लगता है वो लेकर आया, तो मैंने डलवा दिया। 24 आवर्स वेट कर लेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे मैं भूख लग रही थी, तो मुझे ये दिख गया मैकडॉनल्ड्स, तो मुझे इसे शौक है हर जगह का मैकडॉनल्ड्स ट्राई करने का, हर कंट्री का। तो जैसे एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे तो कोई वेजिटेरियन आइटम था ही नहीं, नो वेजिटेरियन। मैंने ट्राई किया, सिर्फ फ्राइज़ खा सकते हो, बर्गर में तो कुछ वेजिटेरियन था ही नहीं, तो वही मैं नॉर्मल चिकन बर्गर ऑर्डर किया, एक टेस्ट करके देखते हैं। तो मैकडॉनल्ड्स से तो खा लिया बर्गर। अब मैं यहाँ पे ना मॉल में एक जगह पे आया हूँ जो काफ़ी लोगों ने मुझे रिकमेंड करी थी, विच इज़ दिस कूमी नेचुरल ड्रिंकिंग योगर्ट। तो ये काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि यहाँ पे योगर्ट्स का जो ड्रिंक्स होता है ना, तो यूजुअली हम तो योगर्ट खाते हैं, लेकिन ये योगर्ट का कुछ स्पेशल ड्रिंक बनाते हैं, तो वो लेने आया था। तो मैंने तो ब्लूबेरी ऑर्डर किया है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, बट रिव्यूज़ तो इसे काफ़ी अच्छे सुने हैं। इस मॉल के अंदर मैंने देखा है, जो ये दूसरा मॉल आया हूँ, इसके अंदर खाने पीने की इतनी सारी शॉप्स हैं, कपड़ों वपड़ों की कम शॉप्स है और खाने पीने की बहुत ज़्यादा शॉप्स है। मतलब जो आपने फास्ट फूड चेन सुनी है इंडिया में बाहर, वो सब है इधर। और यहाँ पे जापानीज़ कल्चर बहुत लोग फॉलो करते हैं। या नो आई हैव इट हियर। सो मेरी ये ड्रिंक भी आ गई है, थैंक यू। तो अभी टेस्ट करके देखता हूँ तो कैसी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जापानीज़ कल्चर बहुत लोग फॉलो करते हैं, मतलब जापानीज़ स्टोर, जापानीज़ रेस्टोरेंट, जापानीज़ की टॉय शॉप, आर्टिफैक्ट्स, बहुत कुछ यहाँ पे वो है। मे बी यहाँ से जापान बहुत पास है इसलिए। एक और फैक्ट था कि यहाँ से जापान की टिकट सिर्फ 6000 रुपये की है इंडिया के हिसाब से, अगर देखो यहाँ से टोक्यो। चलो मैं फिर इसको टेस्ट करता हूँ। मैंने ये ड्रिंक ली थी, मैंने ली, जितना इसका रिव्यू सुना था उतना तो ये कुछ खास नहीं है, थोड़ा खट्टा ज़्यादा है ये, मतलब ज़्यादा इसका सार फ्लेवर है। तो यूजुअली जो हमारे यहाँ पे योगर्ट मिलता है वो थोड़े मीठे होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा खट्टे नहीं होते, बट ये काफ़ी ज़्यादा खट्टा है, लेकिन ठीक है, टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है, हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया था ये एक स्टोर के अंदर, जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर के अंदर, जहाँ पे सारे सामान मिल रहे हैं। मतलब यूजुअली मैं सोच रहा था कि अपने होटल के लिए कुछ खाने पीने का, कुछ मंचिंग होने के लिए स्नैक्स ले लूँ। और मैंने सोचा यहाँ पे कुछ ब्रांड्स मिल जाएंगे जो हम अपने इंडिया में भी लेते हैं, या फिर जो नॉर्मल जो फेमस चिप्स या कुछ खाने पीने का है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ अलग है, कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है यहाँ पे जो मैंने ज़्यादा देखा हो। सारे इनके लोकल प्रोड्यूस ब्रांड्स ही हैं। ये चिप्स है, पता नहीं कौन से, इसमें से कोई हमने चिप्स देखा नहीं। नाचो किंग, ये इनका प्राइस देखो, ये 123 है। 123 को आप कर दो 1.4 से 300 रुपये के चिप्स हैं। ये मुझे चीज़ अच्छी लगी, कुकी बकेट करके कुछ है। ये पूरी कुकी की बकेट मिल रही है अराउंड वही 300-350 रुपये की, 300-350 रुपये की। लेकिन ये काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। मतलब गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी किसी को गिफ्ट करनी हो तो काफ़ी बढ़िया है ये कुकीज़। और ये जो यहाँ की फेमस चीज़ें होती है, ये नूडल्स, सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की यहाँ पे लोग नूडल्स खाते ही खाते हैं। तो बस बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेमन नूडल्स वगैरह, मतलब यहाँ से ले जाऊँगा जब मैं घर जाऊँगा। बहुत सारे तरीके के हैं। ये वाला तो मैंने इसमें नेपाल में भी देखा था, बुलडक करके, ये जो भी है। बाकी सारे नए नए हैं, ये सब यूजुअली काफ़ी स्पाइसी होते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड है लोग जापानीज़ कल्चर या उसको फॉलो करते हैं। तो ये स्पेसिफिक स्टोर्स बनाए हुए हैं। देखो ये सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स है, सिर्फ जापानीज़ सामान वगैरह के लिए। इसके अंदर जाके देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो, आई गेस ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब जापानीज़ प्रोडक्ट्स हैं। ये आई थिंक चॉकलेट वगैरह है जापानीज़, बाय जापानीज़ रेमन वगैरह सब। प्राइस इसका दे नहीं रखा कहीं पे भी। ये रहे चिप्स वगैरह जो भी है 108, मतलब वही लगा लो 200-250। ये अलग अलग टाइप की सब चीज़ें लेके जा सकते हैं अगर जापान नहीं आ रहे हो, क्योंकि वहाँ का सामान फिर इंडिया में तो कहीं मिलता नहीं ऐसा स्पेसिफिक। काफ़ी कुछ है। ये क्या है? ये तो कप्स है आई थिंक, जापानीज़ इसमें कॉफ़ी, बस कुछ वहाँ का होगा स्पेशल। तो यही था, मैं बाहर आ गया हूँ इस स्टोर से, जापानीज़ वाले स्टोर से। वही सारे हमें तो मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, सारे जापानीज़ रिलेटेड ही सामान थे। अब मैं घूम घूम के काफ़ी थक गया हूँ, तो सोच रहा हूँ मैं होटल ही चला जाऊँ, क्योंकि खा भी लिया, पी भी लिया, काफ़ी घूम भी लिया। काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स हैं, मतलब ये 3-4 मॉल्स ही लाइन के अंदर है एक साथ, तो कितना ही घूमेगा आदमी। तो चलो फिर मैं अब होटल की तरफ जाता हूँ। मेरा नेट तो चल नहीं रहा, तो मुझे रास्ता भी नहीं पता अपने होटल का। तो यहाँ पे मॉल के नेटवर्क से कनेक्ट करके मैप्स में डालता हूँ, फिर पैदल चल के जाता हूँ। मुझे बहुत देर के बाद एक ही जगह पे 5 बार चक्कर काटने के बाद मैं मॉल में ही घूम गया। मुझे मिल ही नहीं कहाँ से निकलना है, कौन से एग्जिट से निकलना है। एक बार एग्जिट हुआ, फिर दूसरे से एंट्री कर ली। इतनी मुश्किल से मुझे मिला है कि कहाँ पे मुझे जाना है। अब मैं वापस आ गया हूँ अपनी मेन उस पे सड़क पे, और यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है। मैं बाहर निकला, अभी भी बारिश हो रही है, और अब तो थोड़ी तेज़ हो गई है। तो अब होपफुली मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि अब तो मैं मार्केट वाले एरिया में आ गया हूँ। बिल्डिंग्स कितनी बड़ी बड़ी है इधर, देखो ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल सिंगापुर आ गए। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और ऐसी है ये देखो, ये सारी ऐसी हैं। और ये हमारी नॉर्मल मार्केट। आई थिंक मुझे इसी साइड जाना है। तो मैं काम के रिलेटेड थोड़ा किसी ऑफिस में एक आया था मनीला के अंदर, किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, कि घूमने के साथ काम भी हो जाएगा। तो मीटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं सोच रहा चला जाऊं, लेकिन ये जो ऑफिस है ये है 45th फ्लोर पे, बहुत ऊपर। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं अभी लंच कर रहा हूँ, मेरा लंच का व्यू।
मेरा लंच और ये मेरा वीज़ा। और वहाँ पे अगर आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये है आपका ओशन। और मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। तो मैं जब आया था फर्स्ट डे बारिश थी, पूरे दिन बारिश थी। कल बारिश नहीं थी, गर्मी थी, लेकिन ज़्यादा गर्मी नहीं थी। कितना 32 डिग्रीज, हमारे जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं। और आज भी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हुई है। अभी बारिश बंद हो गई है,